चलिए आज हम अपना अगला सेट सॉल्व करते हैं। कल हमने एक सेट सॉल्व किया था 2023 का, आज हम उसी को आगे अगला सेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगले सेट में आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे अन्य वाहन को देखने के लिए देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी 4 मीटर है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार बताइए। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका कि एक मोटर बाइक पर आपका क्या है कि पीछे से आ रहे अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। ठीक है, क्या है कि एक मोटर बाइक के पीछे आ रहे अन्य वाहन को देखने के लिए कितने मीटर वक्रता त्रिज्या का दर्पण लगा हुआ है आपका 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी आपकी कितनी दी गई है 4 मीटर दी गई है, उसकी हमें क्या बताना है प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और आकार बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था, कल भी हमने आपको बताया था कि हमें सवाल में जो जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लें तो उससे हमें सवाल लगाने में क्या हो जाती है आसानी हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है 2 मीटर। वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, इसके बाद जो हमें वस्तु दी गई है वो 4 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम था फोकस दूरी निकालना। भाई वक्रता त्रिज्या दी थी तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा उसकी फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, है ना। तो फोकल लेंथ क्या होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब रेडियस और कर्वेचर की आधी होती है। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकालेंगे, कितना आ जाएगा भाई हमारा 1 मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ हमारी कितनी निकल आई 1 मीटर निकल आई। अब हम क्या करते हैं कि अब हम फॉर्मूला लगाते हैं दर्पण के लिए, कौन सा 1/f इक्वल में 1/b प्लस 1/u। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी कितनी निकली 1 लिखी, और हम जानते हैं उत्तल दर्पण के लिए जो हमारी फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब हमें निकालना है और हम ऑब्जेक्ट हमेशा जानते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसा रखते हैं हमेशा माइनस का रखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, मतलब हमारा यहाँ से v इक्वल में कितना निकल आया 4/5 निकल आया। ठीक है, इतने मीटर की दूरी पर आपका क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा। अब उसने तीसरी चीज पूछी है क्या आकार पूछा है। तो आकार का मतलब हमेशा होता है कि हमें क्या निकालना है आवर्धन निकालना है। ठीक है,
देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या निकाला है, हमने यहाँ पे फोकल लेंथ निकाली है। और फोकल लेंथ निकालने के बाद जो हमारा रिफ्लेक्शन परावर्तन के लिए जो फॉर्मूला होता है यूवीएफ में 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये लगाया हमने। तो जब ये लगाया, सारे मान रखे, तो यहाँ पे हमारी प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ गई, 4/5 मीटर की आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन कितना होता है, माइनस का v/u होता है। और यहाँ पे जो हमारी इमेज निकली वो प्लस की निकली, यहाँ पे मान रखेंगे हम। तो माइनस का 4/5 इंटू यू कितना दिया था, 4 दिया था। यू हमेशा कैसा रखते हैं, माइनस का। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। m इक्वल में कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, ये हमारा कितना निकलेगा, आवर्धन निकल आएगा। ठीक है, देख लीजिए, जिसको सॉल्व करना है वो सॉल्व कर भी सकता है। चलिए हम अपने आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके, देखते हैं उसको। चलिए, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक निकट दृष्टि से दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। किस दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि हमें सही दृष्टि के लिए कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक है, क्या है, सही दृष्टि के लिए कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक है, किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख खींचिए। ठीक है, क्या है आपका, देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिए, पूछा गया है पेपर में कि आपका एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी मीटर की दूरी तक देख सकता है, 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, तो हमें सही दृष्टि के लिए हमें फोकस दूरी पूछ रहा है कि कितनी फोकस दूरी का हमें लेंस प्रयोग करना होगा और उसका हमें क्या करना है, किरण आरेख बनाना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम सबसे पहले ये जान लें कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है ना। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि यदि जिस व्यक्ति को पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, वह दोष कौन सा कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और इस दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भाई उसको निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर का नहीं दिखाई देगा, और जिस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखाई देता है उसके लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक चीज पता चल गई कि निकट दृष्टि दोष है तो हमें कौन सा लेंस लेना है, अवतल लेंस लेना है। ठीक है, चलिए अब उसने कहा कि अधिक से अधिक कितनी दूरी तक देख सकता है, 100 मीटर। मतलब उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे रखा होगा, 100 मीटर की दूरी पे बन रहा होगा।
लेंस हमें पता चल गया है कौन सा है, अवतल लेंस है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए जो आपकी वस्तु की दूरी होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है, क्योंकि भाई स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है ना। अब हम यहाँ से इसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं भाई। अब हम यहाँ पे जो सूत्र लगाएंगे वो लेंस के लिए लगाएंगे। अभी हमने पहले सवाल में क्या लगाया था, दर्पण के लिए था, ठीक है, यहाँ पे लेंस के लिए है। ये हमें निकालना है, v कितना दिया है 100, तो माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस का इन्फिनाइट, भाई 1 अनंत क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारी जो फोकल लेंथ निकली वो कितनी निकली, माइनस की 100 मीटर निकल आई। अब उसने कहा है दूसरा क्वेश्चन क्या है, किरण आरेख। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को ये किरण आरेख में कि हम ये किरण आरेख खींचे कैसे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम देख लें कि हमें लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लें, अवतल लेंस बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने अवतल लेंस बना लिया, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रथम फोकस होता है, ये इसका डबल हो गया, यहाँ पे द्वितीय फोकस, और ये आपका डबल फोकस का डबल, ठीक है, जिसको वक्र केंद्र कहते हैं। अब उसने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे था भाई, अनंत पे था, ठीक है, मान लिया। अब हमारी जो फोकल लेंथ निकली वो कितनी निकली, 100 पे, ठीक है। तो भाई जब हमें मालूम है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पे होता है तो उससे रे कैसी आती है, पैरेलल रे आती है ना। जब पैरेलल आती है तो वो कहाँ से होकर निकलती है भाई, फोकस से होकर। तो अब ये कैसा निकलेगा, इस तरीके का, ठीक है। सेकंड हम रे यहाँ से ले जाते हैं पैरेलल, और इसको कहाँ से निकालेंगे, इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इमेज कितनी बनी, 100 पे बनी, मतलब फोकल लेंथ यहाँ पे उसकी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनाइट पे था, मान लीजिए यहाँ कहीं इन्फिनाइट है, तो यहाँ पे इन्फिनाइट हो गया। और हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे ही बन रही है, तो मतलब हमारा जो v का मान है वो भी कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, किरण आरेख बना लेते हैं। देख लीजिए, जिसको सॉल्व करना है वो सॉल्व कर सकता है, लिख सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, इसे परिपथ बनाकर समझाइए। ठीक है, उसने क्या पूछा है कि आपका जो ओम का नियम क्या है और इसे परिपथ बना के समझाना है, मतलब इसका हमें क्या करना है, सत्यापन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आपका ओम का नियम होता क्या है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है कि किसी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या है ओम का नियम, कि किसी चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के कैसे होता है, समानुपाती होता है। जब हम इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे नियतांक का क्या लिया जाता है, आर लिया जाता है, ठीक है। जहां आपका आर क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सत्यापन करना है परिपथ बना के। तो हम इसके सत्यापन का डायग्राम देखें तो हमने यहाँ पे अमीटर ले लिया, ये आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। यहाँ पे हमने कुंजी ले ली, यहाँ पे बैटरी लगा दी, भाई धारा लेनी है तो बैटरी तो लेनी पड़ेगी, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और ये हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, धारा नियंत्रक लगा दिया, ये हमारी बैटरी हो गई,
ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये आपकी कुंजी हो गई। ठीक है, ये अमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव सिरे से करंट निकलता है, ये करंट पहुंचा, ये सारा घूम घाम के करंट आपका कहाँ पे आ जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहानी समझ लेते हैं कि इस सत्यापन के ओम के नियम की क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ओम का नियम है वो आपके केवल धात्विक चालक के लिए ही लागू होता है, अधात्विक चालक के लिए लागू नहीं होता। किसके लिए लागू होता है? ये आपका धात्विक चालक के लिए। ठीक है, धात्विक चालक मतलब धातु के लिए ही लागू होता है। तो इसीलिए हम इस परपथ को क्या कहते हैं? ओमीय परपथ या आपका रेखीय चालक भी कह देते हैं। ठीक है, ऐसा परपथ जो ओम के नियम का पालन करता है वो हमारा कौन सा परपथ कहलाता है? ओमीय परपथ कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें करते क्या है कि हमने ये यहाँ पे क्या लगाया है? धारा नियंत्रक लगाया हुआ है। ठीक है, इसका जो काम होता है ये धारा को कम या अधिक करने के काम में आता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब हम जैसे ही परपथ में बैटरी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे धारा नियंत्रक की सहायता से हम धारा के मान को कम ज्यादा करके क्या कर लेते हैं? एक किसी मान पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, जब उसके मान को फिक्स कर लेते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा भाई वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आ रहा है, हमने यहाँ पे धारा को फिक्स कर लिया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे धारा को, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है? धारा को 5 एम्पियर पे फिक्स कर लिया। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे धारा को 5 एम्पियर पे फिक्स किया तो यहाँ पे जो हमारा वोल्ट मीटर लगा है ये हम देख लेंगे कि हमारा पाठ्यांक कितना दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पे इसने वोल्ट मीटर ने जो पाठ्यांक दिया वो कितना दे दिया? 10 वोल्ट दे दिया। ठीक है, तो फिर जब इस तरीके से हम क्या करते हैं? 5-6 बार धारा को भिन्न भिन्न मानों पे रखकर क्या करते हैं? उसके वोल्टता का मान पाठ्यांक नोट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो प्रतिरोध निकला मान लीजिए 2 ओम का निकला। तो हम जितनी भी रीडिंग लेंगे यहाँ पे, जैसे 5 ली है, 6 ली है, जितनी भी ली है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा आर का मान आएगा वो कैसा आना चाहिए? नियत आना चाहिए। यदि आपका आर का मान नियत नहीं आ रहा है तो वो आपका ओम का नियम का इसका मतलब है कि पालन नहीं करेगा वो। ठीक है, मतलब ये ओमीय परपथ आपका नहीं कहलाएगा। ठीक, अगर हम देखें तो विभवांतर और धारा के बीच यदि हम ग्राफ भी लें तो हमारा ये जो ग्राफ निकले वो कैसा निकलना चाहिए भाई? नियत निकलना चाहिए, एक सरल रेखा आनी चाहिए, तब तो ये ओम के नियम का पालन कर रहा है, सत्यापन कर रहा है। यदि आपका ये नियत नहीं निकल रहा है, सरल रेखा में नहीं आ रहा है इनके बीच का ग्राफ, तो ये ओम के नियम का सत्यापन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 4 ओम, 6 ओम तथा 12 ओम के 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है। ठीक है, इनको सबसे पहले हमें क्या निकालना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। दूसरा है समांतर क्रम में। ठीक है, दोनों क्रम में जोड़कर हमें क्या करना है? धारा का मान निकालना है। ठीक है, क्या करना है? धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया है कि 3 प्रतिरोध दे दिए गए हैं, 4, 6 और 12 ओम के, और इनको हमें पहले श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा का मान निकालना है, फिर समांतर क्रम में जोड़कर धारा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा ले लें? चलिए आंसर में देखते हैं। सबसे पहले हम इनको लेते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में लेंगे तो R इक्वल में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना? इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई हमारा?
22 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये निकल आई। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक चीज तो लिखना भूल गए, यहाँ पे आपको विभवांतर दिया गया है। सवाल में क्या है, विभवांतर आपको दिया गया है, कितने वोल्ट का है भाई, देख लेते हैं इसको। अब विभवांतर दिया गया है 22 वोल्ट, मतलब 22 वोल्ट की उसने क्या लगा दी है, आपको बैटरी लगा दी है। ठीक है, तो फिर हमारा प्रतिरोध निकल आया, धारा निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। तो V तो हमारा 22 वोल्ट है और R भी कितना निकला, 22 वोल्ट निकला। तो यहाँ से हमने इसको कट किया तो 1 एम्पियर की धारा आ गई। ठीक, ऐसे ही हम सेकेंड नंबर में किसके लिए देखेंगे, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम संयोजन लगाएंगे। तो उसमें होता है 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसको हल करेंगे भाई, मान रखेंगे सबका। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, हाँ 4×12 6×2=12 1, मतलब 6/12 1/2। तो यहाँ से R कितना निकल आया हमारा, 2 ओम का निकल आया। ठीक है, अब हमें करंट निकालनी है इसके लिए, तो फिर से हम I बराबर V अपॉन R लगाएंगे। तो V तो हमारा उतना ही है, लेकिन इस बार हमारा R कितना निकला है, 2 ओम का, रख देंगे। तो हमारी जो करंट आ गई वो कितनी आ गई, 11 एम्पियर की करंट आ गई। ठीक है, तो यदि आपको अनसॉल्व समझ में आया हो, मेन चीज क्या है कि अगर आपने 4 साल के अनसॉल्व लगा लिए तो कंफर्म है कि आप 25 में से 25 नंबर की फिजिक्स बिल्कुल करके आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे अनसॉल्व हल करवा रही हूँ ताकि जितना हो सके सबकी मदद हो। ठीक, यदि आपको समझ में आया हो मेरा पढ़ाना तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके लोगों को। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।